लॉर्ड हालेलुया, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालें फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय 2 और उसका वचन 7 और 8। यहाँ पर लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल शुरुआत करता है वचन 5 से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर, परमेश्वर पुत्र होकर इस संसार में अवतरित होते हैं। लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी बेइज्जती की, अपमान किया, निंदा किया, उनके कपड़े उतारे गए, कलवरी की क्रूस पर उन्हें टांग दिया गया, नाना प्रकार का व्यवहार। पर उनके होंठों से कभी भी श्राप नहीं निकला, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, परंतु एक ही शब्द था, पिता इन्हें माफ़ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। परमेश्वर के लोगों, यीशु का स्वभाव, बाइबल हमसे आशा करती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर हमारे स्वभाव के कारण खराब होता है। हमारे पास्टर के साथ संबंध, कलीसिया के लोगों के साथ संबंध हमारे स्वभाव के कारण खराब होता है। जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप निवास करते हैं, यदि आपका स्वभाव अच्छा ना हो, देखिए कोयल और कौवा दोनों देखने में बिल्कुल समान दिखते, दोनों काले हैं, पर उनकी बोली, उनकी भाषा से पता चलता है ये कौवा है और ये कोयल है। कोयल के जुबान में मिठास है और कौवे के आवाज़ में करकराहट है। आपके शब्द, आपके जुबान कैसे हैं, ये निर्भर करता है, आपके जुबान के ऊपर निर्भर करता है आपका भविष्य, आपकी आशीषें। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जो उसे इस्तेमाल करता है वो उसका प्रतिफल पाता है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह आइए अपने जीभ को, अपने जुबान को, अपने स्वभाव को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर फिर आपके जीवन को आशीष देगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा और ऐसा मानो सबकी जुबानों को छू गया और अब वो अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आपके जीवन में यीशु नहीं था, जब मेरे जीवन पर यीशु नहीं था, तो इस जुबान से गंदी भाषाएं, गंदी बातें निकला करती थी, पर यीशु के आ जाने से अब जुबान बदल गया है, स्वभाव बदल गया है। जो शराब पीकर कहीं पड़ा रहता था अब परमेश्वर की भक्ति में है। हालेलुया। जो घरों में लड़ाई झगड़ा करता था अब वो अच्छा हो गया। परमेश्वर के लोगों, लूका के सुसमाचार में स्पष्टतः लिखा है 19 अध्याय में, जक्कई जो अपने एरिया में बड़ा पापी था, बदनाम था, जब यीशु की मुलाकात उनके साथ में हुई, ओहो, यीशु जब उनसे मिला और जब जक्कई ने यीशु को जान लिया, अपने घर में उसका स्वागत किया, जीवन बदल गया। यीशु ने कहा यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु, जिसका गड़बड़ करके लिया है, ओ बेईमान करके लिया, 4 गुना फिर देता हूँ। परमेश्वर के लोगों, जिंदगी बदल जाती है। उस स्त्री ने, जिसने पूरे गांव को बिगाड़ दिया था, सामरी स्त्री, परमेश्वर के लोगों, यीशु की मुलाकात ने उस स्त्री को बदल के रख दिया। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आपकी ज़िंदगी, आपका व्यवहार, आपके सोच, आपका जीवन बदल जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु का वचन हमसे कहता है आपके स्वभाव के विषय में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव। कई बार आपको लगता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा क्यों करूँगी? बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। परमेश्वर के लोग, उसने जो कुछ किया, आपके साथ किया, वो एक अलग विषय है, पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। हम अक्सर चाहते हैं कि शुरुआत दूसरा करे, झुकने की शुरुआत, नम्रता की शुरुआत, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शुरुआत आप स्वयं करें। प्रभु का वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव मेरा और आपका होना चाहिए। आज की सुबह परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आपकी खूबसूरती, आपका स्वभाव, आपकी सुंदरता, आपकी खुशबू मेरे भीतर में आए, आप मुझ में दिखाई दें, ताकि लोग मुझ में मुझे नहीं पर मुझ में आपको महसूस करने पाएं। परमेश्वर के लोगों, जब आपका स्वभाव बदलेगा, सुंदर वचन कहता है प्रभु का, यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। नम्र बने रहिए। जब आप पोतीपर की पत्नी के सामने खड़े होते हैं, जब आपको गड्ढे में आपके रिश्तेदार, आपके भाई डालें, जब आपको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया जाए, यूसुफ तब भी ईमानदार था। उसके नम्रता को देखकर प्रभु ने उसे मिस्र देश के सबसे ऊंचे पोजीशन पर, अर्थात प्रधानमंत्री के पोस्ट पर, उसकी कुर्सी पर बैठा दिया। परमेश्वर के लोगों,
प्रभु आपको ये बैठाएगा। यदि आपका स्वभाव बदलेगा, परमेश्वर आपका भविष्य बदलेगा। आइए दुआ करें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। इनके जीवन को, जिस वीडियो को देखते हर एक भाई बहनों के जीवन को ब्लेस कर आशीष दे प्रभु जी। यदि हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारा जीवन बदलेगा। यदि आज हमारी जुबान बदलेगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हे परमेश्वर, हम पर दया कर, ताकि हम तेरे वचन को समझने पाएं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। प्रभु हमारी सहायता करें, ताकि आपके पवित्रता, सिद्धता और महिमा के मार्ग में हम चलने की योग्य होने पाएं। अपनी योग्यता हमें प्रदान करें। हम में से हर एक को आप आशीष करें। आज के सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।